सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 5 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, राज्य शासन कैसे काम करता है। डियर स्टूडेंट, थ्रू सम प्रीवियस वर्कशीट्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। वी ऑल नो दैट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। While states are administered by the Legislative Assembly, the administration of union territories is run by the central government. राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। However, फिर भी Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir are such union territories which have their own legislative assembly. परंतु दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ईच यूनियन टेरिटरी। जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। इन 1992 दिल्ली वाज रिडिफाइंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया था। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑल थ्री हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव, बट देयर पावर्स आर लिमिटेड। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित हैं। सम ऑफ देयर लॉज आर इन्फोर्सेबल ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, पहले ये देख लेते हैं। द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गिवन इन द वर्ड पजल। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। नीचे आपको वर्ग पहेली में भारत की केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं, जो इसकी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आपको उन्हें खोज कर बताना है। तो देखिए, हमने यहाँ सर्कल कर रखा ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये हमने सर्कल किया हुआ किसे, अंडमान निकोबार को। ये एक यूनियन टेरिटरी का नाम है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने किसे सर्कल किया है, लक्षद्वीप को सर्कल किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर हमने किसे सर्कल किया, ये हमें दिल्ली मिल गया यहाँ पर। और दिल्ली के जस्ट नीचे हमें क्या मिला यहाँ, दमन एंड दीव, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और लास्ट लाइन में यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 5 हमें मिले हैं यहाँ पर, इन्हें आप सर्कल कर लेंगे। एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। एक्टिविटी 1 है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स। भारत की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम अपने आप परिवार के किसी भी सदस्य से पूछकर या अपने अध्यापक की सहायता लेकर पता करके लिख सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको बच्चों, आपको क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको यूनियन टेरिटरी लिखनी है एक कॉलम में, एक में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये मत लिखना, ये जो है इसे कट कर दीजिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लिखना है। इसके सामने आप लिख सकते हैं एडमिरल DK जोशी, क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान निकोबार के। सेकंड आप लिख देंगे चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री VP सिंह बडनोर।
नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली, इसके हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, ये भी यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी दिया हुआ भी है यहाँ पर, इसके हैं श्री अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर के हैं श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो दादरा और नागर हवेली के भी हैं और लक्षद्वीप के भी हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, पुडुचेरी के हैं डॉक्टर किरण बेदी जो आईपीएस थी, रिटायर्ड हैं और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी की। लद्दाख के हैं श्री राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये आप आंसर नंबर 1 में लिखेंगे सभी गवर्नर्स के बारे में। एक्टिविटी 2 में पूछा हुआ आपसे, दिल्ली हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, विच अदर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट देयर नेम। दिल्ली की अपनी एक विधानसभा है, भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। तो इसमें आप नाम लिख सकते हैं बच्चों, पुडुचेरी का और जम्मू कश्मीर का 2 हैं, और आप आंसर्स भी लिख सकते हैं यहाँ से कंप्लीट। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर सच यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर उनकी अपनी विधानसभा है। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट तो सॉल्व हो गई है और यह नोट भी दिया हुआ है एक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशीट इज टू acquaint the students about the administration of union territories। इस वर्कशीट का उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानकारी देना है, जो कि आपको मिल गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अपनी वर्कशीट आपको कैसे करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।